बहुत लोगों को हेल्प आउट किया कि वो अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रिवर्स कर पाए विद राइट न्यूट्रिशन, राइट एक्सरसाइज एंड राइट लाइफस्टाइल। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वेलकम करूंगी प्रीति कुमारी जी का। प्रीति जी, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। ओवर टू यू। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच आज का दिन, मतलब आज मौका देने के लिए, मुझे बोलने के लिए। और ये सर ने भी बहुत अच्छा वर्कआउट करवाया, और आपकी होस्टिंग तो कुछ कह ही नहीं सकते, बहुत ही जबरदस्त होती है। तो आज मेरा नाम प्रीति कुमारी है, और मैं आज एक ऐसे ऑर्गन के बारे में, मेरी आवाज मैम क्लियर आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है, आप प्लीज कंटिन्यू करो। ओके मैम, ओके। तो आज मैं एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करूंगी जो 24 घंटे बिना रुके काम करता है। अब मैं एक बार स्क्रीन शेयर अगर मैं कर पाई। श्योर श्योर, आप करिए स्क्रीन शेयर। Ma'am, do I share my screen? स्क्रीन शेयर। हाँ जी, यस जी, आपको प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड करिए, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्रीति जी के। मैम प्रीति मैम आप स्टार्ट करिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप स्टार्ट करिए अब तक। मैम स्क्रीन शेयर हो गई मैम? हाँ जी, ओके। यस, मैम स्क्रीन विजिबल विजिबल विजिबल। ओके ओके। टेक केयर ऑफ योर हार्ट। यस मैम, टेक केयर ऑफ योर हार्ट। एंड मैं आज हार्ट के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। हार्ट, एक जो हमारा हार्ट होता है वो सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, वो हमारा एक वो सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, वो हमारी एनर्जी एनर्जी प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल हेल्थ का, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ का सेंटर है। तो आज जैसे कि हेल्थ जरूरी, हार्ट, हमारा हार्ट हेल्थ जरूरी क्यों है, इसके बारे में नॉलेज क्यों होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड लेवल पर हार्ट डिजीज के कॉजेज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो हर साल 20 मिलियन लोग जो है हार्ट डिजीज के कारण, कार्डियोवास्कुलर की डिजीज के कारण उनकी डेथ हो रही है। इंडिया की कंडीशन भी बहुत ज्यादा सीरियस है। इंडियन हेल्थ रिसर्च इंडियन हेल्थ ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है, हर 4 डेथ में से एक डेथ जो है वो हार्ट डिजीज की वजह से हो रही है। और अच्छी बात यह है कि हम इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं डाइट के अकॉर्डिंग, बट उससे हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हार्ट डिजीज होता क्या है। हार्ट डिजीज में सिर्फ हार्ट अटैक नहीं होता, हार्ट अटैक भी हार्ट डिजीज नहीं माना जाता। इसमें हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, और अगर आर्टरीज ब्लॉकेज और हार्ट फेलियर, ये भी हार्ट डिजीज का मेन कॉजेज माने जाते हैं। दूसरा, मेन बहुत सारे जो कॉमन कॉजेज होते हैं, कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आज के टाइम पे हो रही है, वो आर्टरीज ब्लॉकेज हो रही है। तो इसके मेन कॉजेज, रीजंस क्या होते हैं, जैसे पुअर डाइट। अगर मैं डाइट की बात करूँ तो बहुत ज्यादा फ्राइड फूड हम ले रहे हैं, रिफाइंड ऑयल हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, शुगरी ड्रिंक एंड शुगर भी हम
बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं और लो डाइट फाइबर वाली चीजें हम खा रहे हैं। आपको पता होगा कि जो हमारी जो प्लेट होती है, जो हमारा डाइट होता है, उसमें हम हमारा जो सलाद का एरिया होता है, फाइबर बहुत कम होता है, फैट बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है। तो डाइट की वजह से भी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा सेडेंटरी है। 8 से 10 घंटे काम करना, वो भी बैठे, वो जो जॉब करने वाले पर्सन होते हैं 8 से 10 घंटे वो बैठ के जो वर्क करते हैं। और लैक ऑफ मूवमेंट यानी कि एक्सरसाइज भी ना करना और चलना फिरना कम होता है, उनकी वजह से भी हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा असर करता है। स्ट्रेस लेवल भी एक बहुत बड़ा रीजन है हार्ट को डैमेज करने का और डिजीज बढ़ाने का, क्योंकि आज के टाइम पे इतने क्रोनिक स्ट्रेस हो रहे हैं जिसकी वजह से उनको हार्ट ब्लॉकेज या फिर आर्टरीज ब्लॉकेज बढ़ रही है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, अगर मैं बात करूँ स्मोकिंग, जब हम स्मोक करते हैं तो हमारी आर्टरीज डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से उनको पंप करने में या उनको वर्क करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी साइन कैसे देती है, सिग्नल कैसे देती है हार्ट के अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट हमारी किसी प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, तो सबसे पहले तो चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन होना या हार्ट पे प्रेशर पड़ना, ये भी बहुत बड़ा साइन है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, थकावट होना, और पैरों और हाथों में दर्द होना, और जॉ पेन होना, या फिर पैरों में सूजन होना, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। अचानक से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना या वीकनेस होना, ये बहुत सारे रीजंस हैं जो आप इनको देख सकते हैं, और इनको आपको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन पे। तो अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? मेन चीज है जो हमारा डाइट है। फर्स्ट जो हमारी डाइट है वो हमें बहुत ज्यादा उनका ध्यान रखना है। आप हमें हेल्दी डाइट यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये हमें जरूर ऐड करने हैं। और सबसे मेन चीज, हमें न्यूट्रिशन भी लेना बहुत जरूरी है। हमें वो वाली डाइट ज्यादा अपनी डाइट में रखना है जिसमें ओमेगा 3 सबसे ज्यादा पाई जाती हो। ओमेगा 3 होता क्या है? रिसर्च के अकॉर्डिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्ट को प्रोटेक्ट करने में सबसे बेस्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने जैसे इसमें देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें जो है उसमें ओमेगा 3 है, और बहुत सारी ओमेगा 3 रिच फूड हमें लेना है, ज्यादा इंटेक करना है। जैसे अखरोट हो गया, और चिया सीड्स हो गई, फ्लैक्सीड ऑयल इसमें दिए गए हैं, ऑलिव ऑयल भी इसमें यूज करा गया है, ग्रेप्स। तो फ्रूट्स जो मैंने आपको बताया वो आपको यूज करना जरूरी है। बट रियलिटी क्या है कि जितना हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट को ओमेगा 3 चाहिए, उतना हम डाइट से नहीं ले पा रहे हैं, खाने से नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अच्छा खाते भी, आपने सुना होगा जो अच्छा खाते हैं उनको भी हार्ट डिजीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पूरा नहीं हो पा रहा। हमारे हार्ट को जितना हमें ओमेगा 3 चाहिए उतना हमें नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आप कुछ सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। जो बेस्ट सप्लीमेंट मेरे अकॉर्डिंग है, जो हमारे पास इसका इसका रिप्लेसमेंट भी है, जो क्रील ऑयल है। क्रील ऑयल, उसमें क्या है कि मेन चीज, पहले ओमेगा 3 करता क्या है? ओमेगा 3 तो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है वो। दूसरा, आपको ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो मैनेज करता है। ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर जो उसके लिए बहुत अच्छा है, मैनेजेबल है। दूसरा, आपको जो इन्फ्लेमेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो जो हार्ट की रिदम होती है, ब्लड को फ्लो करने की जो रिदम होती है वो स्टेबल बनाता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो सबसे बेस्ट हमारी इंडस्ट्री में है, हमारे पास है, जो कि क्रील ऑयल है। क्रील ऑयल वो करता क्या है, उसमें वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाहर की मार्केट भी में भी क्रील ऑयल मिलता है, बट यहाँ पे भी मिलता है। तो उसमें डिफरेंस क्या है? क्रील ऑयल, पहले तो मैं आपको बताऊं, क्रील ऑयल वो अंटार्कटिका की क्रील से मिलता है,
और उसमें DHA, EPA और एस्टाजेंसिन पाया जाता है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो इन्फ्लेमेशन पे काम करता है और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, और एंटीऑक्सीडेंट यानी कि आपका हार्ट रिदम को भी ठीक करता है, पंपिंग को, जो पंप की रिदम होती है वो भी बहुत हद तक ठीक करता है। और अगर हम बात करें कि बट सप्लीमेंट ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइफस्टाइल की बात करूँ, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं डेली, आप कीजिए। सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग क्लब में ज़रूर आना है अगर आप अपना हार्ट और अपनी बॉडी हेल्दी रखना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा मॉर्निंग क्लब है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। क्योंकि वहाँ पे जो एक्सरसाइज होती है वो पूरी ऑर्गन्स के ऊपर होती है, पूरा ऑर्गन कैसे वर्क करता है, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है हमारे ऑर्गन्स को और बेटर करती है। तो एक्सरसाइज बहुत मायने रखती है। योगा आप कर सकते हैं, योगा भी आप करें, और आप एक्सीलेटर ना चूज करें बल्कि सीढ़ियों का उपयोग करें, और आप डेली वॉक भी करें। अब स्ट्रेस, आज के टाइम पे लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम की टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मैनेज करनी है। तो उसके लिए आप डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छी स्लीप लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको करना है ज़रूर। और उसके बाद जैसे आप मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे आप कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे आप जो अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, बट स्ट्रेस के साथ साथ आपको कुछ इंटरेस्ट के एरिया, जो आपका इंटरेस्ट है उस पे आपको अपना टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि जो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आप जो आपको पसंद है वो आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस लेवल को कम करता है। और मोबाइल फ़ोन आप अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। हो सकता है कि और दूसरा, आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन में क्या है कि वो आपकी आधा घंटा आप मेडिटेशन के लिए डेली निकालें, और उससे आपकी ऑर्गन जो होते हैं वो आपके अच्छे से वर्क करते हैं। और थैंक यू सो मच। आई होप मैंने कुछ अच्छा, मतलब वैल्यू ऐड किया और लोग नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत शानदार सेशन आपने दिया। आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट टाइम आज प्रीति जी ने शेयरिंग की, बहुत बहुत अच्छा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड हार्ट हेल्थ, हम तो इसके बारे में आए दिन बहुत सारे न्यूज़ सुनते ही हैं, कैसे अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड ये कोई रिमाइंडर नहीं देता है। एंड कई बार आपने सुना होगा कि सुबह बात हुई थी, वो पर्सन ठीक थे, बट शाम को पता चला कि उनको एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सीन उनके साथ हुआ और चीजें उनके कंट्रोल में नहीं रही। सो हमें ऐसी चीजों का कभी इंतजार नहीं करना है। अगर हम राइट ओमेगा 3 लेंगे, राइट तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे, तो ऐसी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। सो क्रिल ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, प्रोकार्ड, बहुत शानदार हार्ट सप्लीमेंट्स आज हमारे पास हैं, जिससे हम अपने ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा रख सकते हैं, खून को पतला रख सकते हैं, जिससे आर्टरी ब्लॉकेज होना, सांस फूलना, इन सबको आप बहुत पैरामीटर्स तक कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा टॉपिक आपने पिक किया है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आपने यहाँ पर शेयरिंग करी, वेल टाइम्ड था। फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छा किया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट। चलिए, सो अब समय आ गया है, किसका समय आ गया है अब?